वेलकम टू BHU साइकोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे अपना सेकंड प्रैक्टिकल जो है सोशल कन्फर्मिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आर, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 30 दिए हुए हैं। आप इस क्वेश्चन आर को किसी भी पर्सन मेल या फीमेल के साथ इसको फिल करा लेंगे। फिल कराने के बाद अब इसका हम स्कोर एनालिसिस करेंगे। तो आपको ये दिख रहा होगा, जैसे कि अगर उसने फर्स्ट क्वेश्चन पे क टिक किया है तो उसको आप 1 मार्क देंगे। अगर उसने ख या ग किया होगा तो उसको 0 देंगे। अगर सेकंड क्वेश्चन पे ख मार्क किया है तो उसको 1 मार्क्स देंगे। अगर नहीं किया है, किसी और पर टिक किया है तो 0 देंगे। इसी तरह करके आप सारा स्कोर्स निकाल लेंगे। तो मैंने पहले ही किसी से करा लिया है और मेरा टोटल स्कोर आया है 13। ठीक है। उसके बाद अगर आपका स्कोर 9 से नीचे हुआ तो हमारा जो सोशल कन्फर्मिटी लेवल होगा वो लो होगा। अगर 90 to 16 के बीच में रहेगा तो मीडियम होगा, और अगर 17 के ऊपर होगा तो हाई लेवल ऑफ सोशल कन्फर्मिटी होगा। ठीक है। तो मेरा 13 है तो मीडियम लेवल ऑफ सोशल कन्फर्मिटी होगा। अब आते हैं अपने प्रैक्टिकल पे कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है, एक वे होता है इसको प्रैक्टिकल को लिखने का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे सोशल कन्फर्मिटी, फिर सोशल कन्फर्मिटी का प्रॉब्लम क्या है। तो जो प्रॉब्लम है वो है द एसेस द लेवल ऑफ सोशल कन्फर्मिटी ऑफ द टेस्टी। हम क्या कर रहे हैं, इसमें लेवल को एसेस कर रहे हैं ऑफ सोशल कन्फर्मिटी। ठीक है। तो पहला होगा आपका इंट्रोडक्शन हमारा सेंट्रल हेडिंग होगा। फिर इंट्रोडक्शन पे आप कुछ भी लिख सकते हैं सोशल कन्फर्मिटी से रिलेटेड कि सोशल कन्फर्मिटी क्या होता है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, और सैरीफ एस ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, आप वो सब इसमें लिख सकते हैं। फिर हम आते हैं अपने मेथड्स पर। मेथड्स हमारा होगा सेंट्रल हेडिंग। फिर मेथड्स के अंदर सब हेडिंग्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा टेस्टी। हमने टेस्टी किससे कराया, एक 20 ईयर ओल्ड फीमेल वर्किंग इन अ स्कूल। मैंने एक 20 ईयर्स ओल्ड फीमेल से कराया था जो स्कूल में वर्क करती थी। ठीक। फिर उसके बाद हमने लिया मटेरियल रिक्वायर्ड में क्या क्या लिया हमने, मटेरियल रिक्वायर्ड में लिया क्वेश्चन आर्क ऑन इसको डेवलप किया था ढबोला एंड सिंह ने। फिर हमने इसका पेंसिल का एंड मैनुअल का यूज़ किया है इसमें। फिर आते हैं हम प्रोसीजर में कि यही कि आप अपने टेस्टी को लेबोरेटरी में बुलाया, उसके साथ एक रैपो इस्टेब्लिश किया, उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया। ये चीज़ आप प्रोसीजर में लिखेंगे। और फिर ये जो हिंदी में लिखा हुआ है ना, ये आपके क्वेश्चन आर्क में लिखा होते हैं, बस उसको आप एज इट इज़ लिख देंगे कि इंस्ट्रक्शन होता है उस टेस्टी के लिए जिससे आप करा रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्रिकॉशन में वही आप बताएंगे कि आपने उन्हें क्या प्रिकॉशन दिया। जो आपने इन्वायरमेंट रखा वो नॉइज़ फ्री रखा ताकि जो आपका टेस्टी उसे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, और इसको इंस्ट्रक्शन एकदम क्लियर दिया, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लाइट रखी। तो ये सब आप प्रिकॉशन में लिख देंगे। फिर हम आते हैं अपने रिज़ल्ट पर। रिज़ल्ट जो है वो हमारा सेंट्रल हेडिंग होगा। अब रिज़ल्ट को हम कैसे डिफ़ाइन किए, मैंने एक टेबुलर फॉर्म में इसको डिफ़ाइन किया है। तो जो मेरा स्कोर आया था वो 13 आया था। तो 13 मीन्स मीडियम लेवल ऑफ सोशल कन्फर्मिटी। ठीक है। इसको रिज़ल्ट में ये बता देंगे। अब डिस्कशन में आते हैं। डिस्कशन हमारा सेंट्रल हेडिंग होता है। डिस्कशन में बस यही लिखते हैं जो मीडियम लेवल ऑफ सोशल कन्फर्मिटी आया है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। वो जो हम लोगों ने ये रिसर्च किया है मीडियम, तो मेरा स्कोर आया है 13, तो जो 13 है वो हमारा मीडियम लेवल ऑफ है सोशल कन्फर्मिटी। तो बस उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बता देंगे कि मीडियम लेवल के सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अगर किसी के हाई आए वो तो हाई का बताएगा, किसी का लो आया है वो लो का बताएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं रेफरेंसेस में। रेफरेंसेस भी हमारा जो है सेंट्रल हेडिंग होगा। रेफरेंसेस वही लिखेंगे जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपने लिखा था, तो वो आप कहाँ से लिखें, किसी बुक से लिखे होंगे, किसी साइट से लिखे होंगे, जहाँ से भी आपने लिखा है बस वो रेफरेंसेस आप दे देंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड प्रैक्टिकल सोशल कन्फर्मिटी। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।